Hello everyone, I'm MTS Singir Khan and you are watching MHK Full Concept. Today we are going to discuss significant English root words that is absolutely interesting for you. So before this, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। और मैं और भी बताता चलूँ कि अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हाई ज़रूर मेंशन करें। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताएं। चलिए आज बात करते हैं ऐसे टॉपिक की तरफ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम चेंजर साबित होने वाला है। द फर्स्ट वन इज across, AKROS, across। जो फर्स्ट है across, across मीन्स होता है हाईएस्ट, मीन्स सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। एक्चुअल में ये है क्या कि एक्रोस जो है, एक्रोस मीन्स होता है हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे एक्चुअली सबसे ऊंचा, आप उर्दू में यूं कर सकते हैं सबसे ऊंचा। तो ये एक्रोस एक ग्रीक रूट वर्ड है। एक्रोस एक क्या है? ग्रीक रूट वर्ड है, ग्रीक। अंडरस्टैंड? और बहुत ही इससे क्या होता है कि दूसरी चीजें आपको ये भी जाननी चाहिए। PHOBIA, फोबिया। फोबिया मीन्स होता है फियर, फियर मीन्स डर। तो क्या हुआ, एक्रोस और फोबिया जब दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, दोनों मिल गए, तो उससे एक न्यू वर्ड बनाया, एक्रोफोबिया। कौन सा बनाया? एक्रोफोबिया, ACRO, एक्रो, PHOBIA, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया उसे कहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जाने, क्योंकि एक्रोफोबिया है क्या? एक्रोफोबिया ऐसे लोग, ऐसे ऐसे एक टाइप का ऐसा डिजीज है जिसमें क्या बात होती है कि वो जब ऊपर की ओर देखना उनको बहुत ही डर लगता है। फोबिया में होता है डर। ऊंचे ऊंचे की तरफ देखना, उसको सपोज वो किसी ऊंचाई स्थान पर चढ़ना उनको बहुत डर लगता है क्या कि वो गिर जाएंगे। अंडरस्टैंड? सपोज उनको छत के ऊपर चढ़ना बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि उनको हमेशा डर बना हुआ रहता है क्या कि नहीं मैं गिर जाऊंगा। स्टेयर पे, सीढ़ी पे चढ़ने में उनको डर लगा रहता है कि नहीं नहीं चढ़ूंगा। किसी ऊंचे स्थान पर, किसी ऊंची जगह पर चढ़ने में उनको डर लगता है। तो इस टाइप का जो एक तरीके का डिजीज है, ये एक बीमारी है जिसको कहते हैं एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स होता है ऊंचाई का डर, मीन्स ऊंचे स्थान पर, ऊंची जगह पर जाने का डर। उनको हमेशा ये डर सताता रहता है कि मैं जैसे ही चढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये सब सारी चीजें होती हैं। तो इस टाइप के जो एक्रोफोबिया के जो पर्सन होते हैं, एक्रोफोबियाक पर्सन कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्रोफोबिया। वो जो है एक्रोफोबिया से ग्रस्त है, वो एक्रोफोबिया से जूझ रहा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्रोफोबिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्रोफोबिया। वो, उसको जो है एक्रोफोबिया हो गया, उससे वो ग्रस्त है। अंडरस्टैंड? एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो दूसरा जो अनदर रूट वर्ड है वो है मैनिया। मैनिया, MANIA, मैनिया, मैनिया, मैनिया। मैनिया का क्या होता है? मैनिया मीन्स होता है मैडनेस, मीन्स पागलपन। क्या होता है? पागलपन, पागलपन। ये मैनिया क्या करता है? पागलपन वाली बातें हैं। और मैनिया में एक बात होती है, मैनिया में क्या बात होती है कि ये ऑलवेज दूसरे किसी एक चीज पर, अगर ये इन्होंने जुनूनी टाइप के होते हैं ना, बिल्कुल जुनूनी, किसी एक चीज को अगर पकड़ लिया तो उसी पर वो सोचता रहेगा, आगे पीछे क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं। इस टाइप की मैडनेस, पागलपन को मैनिया कहते हैं। और मैनिया एक रूट वर्ड है। मैनिया मीन्स होता है पागलपन। आप इससे कई वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोमेनिया। मोनो, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मोनो मीन्स होता है एक, अकेला, सिंगल। अंडरस्टैंड? एंड मैनिया, मैनिया मीन्स होता है पागलपन। इसको ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड
ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड मीन्स होता है जुनूनी, क्या होता है, जुनूनी। सो क्या होता है, मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, खुद, मोनोफेबिया दैट मीन्स ऑब्सेस्ड टू इटसेल्फ, दैट मीन्स ये खुद अपने ही किसी बात को लेकर के वो जुनूनी बना रहता है, आसपास में क्या हुआ उसको कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक चीज को पकड़ लिया, कोई एक बातें उनके मन में आ गई तो उसी पे वो दीवाना रहता है, उसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल किसी बात को पकड़ लिया या कोई ऐसा मैटर हो गया तो वो उसी को पकड़ करके उसी में लगा रहता है। इस टाइप के जुनूनी आदमी को मोनोमैनिया, मोनोमैनिया से ये जूझे हुए रहते हैं, मोनोमैनिया से ये परेशान रहते हैं, और इस टाइप के पर्सन को कहते हैं मोनोमैनियक। क्या बोलते हैं, MONO, मोनो, MANIAC, मोनो, MANIAC, मोनोमैनियक। मोनोमैनियक मीन्स होता है कि ऐसा आदमी जो हम जुनूनी हो, पागल हो, एक तरीके से किसी एक बात को पकड़ लिया और उसमें हमेशा सोच रहा है, उसी पे सोच रहा है और कोई दूसरे चीज पर वो केयर नहीं कर रहा है। इस टाइप के पर्सन को कहते हैं मोनोमैनियक पर्सन, मोनोमैनियक पर्सन। अंडरस्टैंड। चलिए आज हम बात करते हैं अगली, जो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट रूट है डिप्सा। डिप्सा, DIPSA, डिप्सा, DIPSA, डिप्सा, डिप्सा, DIPSA, डिप्सा। डिप्सा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है, और डिप्सा मीन्स होता है प्यास। डिप्सा मीन्स प्यास, ग्रीक डिप्सा, दैट्स अ रूट वर्ड ऑफ ग्रीक, रूट वर्ड ऑफ ग्रीस। सो उसी ग्रीस से ग्रीक बना है, और ये क्या है, इसका मतलब होता है प्यास। अब आते हैं थर्स्ट, प्यास। सो इसी से एक वर्ड आप बनाया गया है, डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक। मैनियस मीन्स होता है पागल, मीन्स पीने का पागलपन, दैट मीन्स ऐसे लोग जो क्या होता है, शराबी हो, कट्टर शराबी हो, उनको शराब पीने के अलावा कोई और दूसरी चीजें मन में नहीं आती हो, वो हमेशा शराब पीने ही में मस्त रहता है, शराब की लत लग जाने वाले आदमी को कहते हैं डिप्सोफोबियक, डिप्सोफोबिया, डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक। डिप्सो डिप्सा से आया है, और डिप्सा मीन्स होता है पीना, ड्रिंक करना। तो पीने में सिर्फ वाटर पीने से नहीं है, यहाँ शराब पीने के बारे में बात की जा रही है, वाइन के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि अगर किसी को शराब पीने का लत लग गया है, इस टाइप के पर्सन को डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक, he is a dipsomaniac person, don't bring him to my house, understand। वो जो है शराब, शराब के लत में पड़ा हुआ इंसान है, उसको मेरे घर मत लाओ, अंडरस्टैंड। सो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं, जो शराब की लत लग गई है, उनको शराब के अलावा कोई दूसरी चीजें समझ में नहीं आती हैं, वो सारे जो इस टाइप के पर्सन होते हैं उसको कहते हैं डिप्सोमैनियक। डिप्सो डिप्सा से आया है, और डिप्सा मीन्स होता है थर्स्ट, प्यास, अंडरस्टैंड। मीन्स उसको शराब की इतनी प्यास लगी हुई है कि जितना भी शराब पी ले उसके लिए कम है। सो ये सब सारी चीजें हमें जानने की बातें हैं। और डिप्सोमैनियक, और दूसरा वर्ड आप यूं बना सकते हैं, डिप्सोमानिया, डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वन इज क्लेप्टी। क्लेप्टी जो अगला है, क्लेप्टी ग्रीक वर्ड है, और क्लेप्टी मीन्स होता है थिफ। क्लेप्टी, क्लेप्टी, KLEPTE, KLEPTE, क्लेप्टी, क्लेप्टी, क्लेप्टी। यो क्लेप्टी जो है ना, क्लेप्टी मीन्स होता है चोर, मीन्स थीफ, अंडरस्टैंड। सो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है, और इसी से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आप बना सकते हैं, एक तो होता है क्लेप्टीमैनियक। अब देखिए ये क्लेप्टी, क्लेप्टी मीन्स क्या होता है, ऐसे लोग जो चोर हों, क्लेप्टी से बना। अब क्लेप्टी से वर्ड क्या बना सकते हैं आप, क्लेप्टोमैनियक, KLEPTO, क्लेप्टो, MANIAC, क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक ऐसे लोग होते हैं जो नेचुरली, दैट मीन्स वो आदत से मजबूर होते हैं, उनकी एक बीमारी होती है किसी चीज को चुरा लेने की। अगरचे वो कोई चीज, जो चीज चुरा रहा है उससे उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं देखेगा, कुछ आसपास में देखता रहेगा, वो उस सामान को चुरा लेगा।
हालांकि ये सामान उनके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुरा लेगा, फिर भी वो जो है स्टीलिंग कर लेगा और चुरा करके वो कहीं ले करके छिपा देगा या कहीं फेंक देगा। इस टाइप के इंसान को कहते हैं क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक, क्लेप्टोमैनियक। कहीं जा रहा है, किसी के पास कोई सामान है, जबकि वो सामान अगर ये लेगा तो इसको बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है, बट फिर भी ये क्या करता है, वो चुरा लेता है। और इस टाइप की हैबिट जो है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो बताते हैं कि ये फीमेल जेंडर में होता है। जो औरतें होती है ना, उनके पास ये हैबिट होती है कि वो किसी भी चीजों को जो है ना देखती है, जो जनरली, ये सारी औरतों के बारे में नहीं है, सारे फीमेल जेंडर के रिगार्डिंग नहीं है, बट जनरली जो इस टाइप की जो बीमारी होती है ना, इस टाइप की जो डिजीज है, वो फीमेल जेंडर में पाया जाता है, औरतों के अंदर में पाया जाता है कि वो कोई सामान देखती है तो इस फिराक में रहती है कि कोई इधर उधर देखेगी और वो सामान चुरा के रख लेगी। तो इस टाइप के लोग जो चोरी करने के बिल्कुल आदी हो गए हैं, वो जबकि उनसे कोई उनको फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर हैं, अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, उनकी एक तरीके से बीमारी हो गई है, उनको डिजीज हो गया है, वो काफी इस चीज में मुलविस हो गए हैं। तो इस टाइप के जो इंसान होते हैं, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं, उसको कहते हैं क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक, मैनियक पागलपन से बना है, दैट मीन्स चोरी का पागलपन का भूत उस पर सवार रहता है। इस टाइप के लोग जो हैं वो क्लेप्टोमैनियक होते हैं। अंडरस्टैंड। और जो नेक्स्ट चीजें हैं वो है एगोरा। एगोरा, एगोरा, AGORA, एगोरा, एगोरा, एगोरा। एगोरा मीन्स होता है मार्केट प्लेस। ये भी एक ग्रीक रूट वर्ड है, एगोरा। एगोरा मीन्स मार्केट प्लेस मीन्स व्हाट, ये एक्चुअल में होता है बाहर। एगोरा मीन्स होता है बाहर का प्लेस। ओके, सो ये एगोरा जो है, एगोरा आप इसको यूं समझ सकते हैं, AGORA, एगोरा। अंडरस्टैंड। एगोरा, PHOBIA, एगोराफोबिया। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या है? एगोरा मीन्स क्या होता है, मार्केट प्लेस, बाहर, एंड फोबिया मीन्स होता है डर। मीन्स ऐसे लोग जो क्या करते हैं, उनको बाहर जाना, पब्लिक से मिलना, उस डर लगा रहता है, नहीं मिलूंगा। हमेशा वो बंद कमरे में बंद रहना पसंद करता है, एक कमरे में बंद रहना पसंद करता है, लोगों से मिलना उसको पसंद नहीं है, बाहर जाना पसंद नहीं है। इस टाइप के लोगों को कहा जाता है कि इनको बाहर जाने का डर है, डर समाया हुआ है दिल में, उनको हैबिट सी लगी हुई है, एक तरीके का डिजीज हो गया है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, इसको कहते हैं एगोराफॉब। एगोराफॉब या एगोराफोबियक, एगोराफोबियक और एगोराफोबिक। अंडरस्टैंड। इस टाइप के लोग जो हैं एगोराफोबिया से वो ग्रस्त हैं, वो सफर कर रहे हैं। सो एगोराफोबिया मीन्स होता है ऐसे लोग जो बंद कमरे में रहना पसंद करते हैं, बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें डर लगता है, लोगों से मिलना डर लगता है, पब्लिक प्लेसेस में जाना डर लगता है, मार्केट जाना डर लगता है। इस टाइप के लोग जो हैं वो क्या चीज से सफर कर रहे हैं, क्या चीज से ग्रसित हो रहे हैं, वो एगोराफोबिया से। क्या चीज से? एगोराफोबिया। सो ये सब सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपको ये बिल्कुल ये जो सेशन है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड मिला होगा। आप इन सब सारे रूट वर्ड से और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वर्ड्स बना सकते हैं अगर आपने इस टाइप के वर्ड, या अगर आपके पास रूट वर्ड का नॉलेज है, तो आई अश्योर यू, मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आप बिल्कुल इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, अगर आप कहीं उससे कंपेयर किए, आप उससे मिले, कभी आपने उसको देख लिया, तो आप मीनिंग गेस कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है अगर आपके पास रूट वर्ड का नॉलेज है, इसलिए रूट वर्ड आपको जानना चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने वोकेबलरी पे 60% कमांड कर लिया है, अगर आपने वोकेबलरी पे अच्छा कमांड कर लिया है, तो आप ये समझ जाइए कि 60% इंग्लिश आपके क्लच में है, आपने इंग्लिश को अपने क्लच में रख लिया है। सो वोकेबलरी जो है, वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ड मीनिंग रट करके आप याद नहीं कर सकते, उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, उसका यूज कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके तसव्वुर को, उसको समझिए,
और फिर उसको सेंटेंस में यूज कीजिए, तब आप उस वर्ड का बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ रट करके आप इंग्लिश वर्ड नहीं पा सकते हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा और उनको जानना पड़ेगा कि ये किस नेचर का वर्ड है, क्या चाह रहा है, किस टाइप के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही एगोराफोबिया उस टाइप के लोग होते हैं जो बाहर जाने का पसंद नहीं करते हैं, बाहर जाने से डर लगता है, वो यूं ही बंद कमरे में रहना पसंद करते हैं। तो ये इस टाइप के ये हैं, सारी चीजें हैं और ये वर्ड्स हैं। आई होप यू माइट बी जस्ट एंजॉयिंग सच टाइप्स ऑफ सेशन दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय मी, जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एडोन इंस्टीट्यूट जो कि एक ऐप है जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसमें स्पोकन इंग्लिश ओनली 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपये में 3 महीने की वैलिडिटी के साथ चल रहा है। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताता चलूं कि ये इसमें क्लास 10th सीबीएसई का भी कोर्स है, क्लास 12th सीबीएसई का कोर्स है जो इंग्लिश से रिलेटेड है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल माइनर फीस में। और अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एडोन इंस्टीट्यूट ऐप, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर मेरे पेज हसनगीर खान ऑफिशियल को फॉलो करें, उसको लाइक करें और कमेंट में हाई लिखना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप उसमें जरूर मेंशन करेंगे कमेंट में। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी मैं बराबर डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस में लाता रहता हूं, आप मुझे भी वहां भी मेरे MHK फुल कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं बेल आइकॉन को, ताकि आप हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको राइट टाइम मैनर में मिलता रहे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।